हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। आज हम बात करेंगे ईएलएसएस के बारे में, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में। इन्हें टैक्स सेविंग फंड्स भी कहा जाता है। इनके कॉर्पस का कम से कम 80% या उससे अधिक हिस्सा इक्विटी या उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। इक्विटी में यह निवेश डाइवर्सिफाइड तरीके से अलग अलग थीम्स में और सेक्टर्स में निवेश किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके निवेश के लिए कोई मैक्सिमम टेन्योर या अवधि नहीं है, लेकिन आपको इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड लगेगा, यानी आप 3 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपकी ईएलएसएस में एसआईपी चल रही है तो आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। इनमें किए गए निवेश पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स की छूट मिलेगी। ईएलएसएस में किए गए आपके साल भर के निवेश को आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दिया जाता है। यहां यह जानना भी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 80C की कुल लिमिट 1,50,000 रुपए है, यानी इस सेक्शन में आपके अन्य निवेश जैसे एनएससी, ईपीएफ, पीपीएफ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या यूलिप, पेंशन फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 5 साल की एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह शामिल है। सेक्शन 80C में कुछ पेमेंट्स भी 1.5 लाख की लिमिट में आती हैं, जैसे साल भर में होम लोन की चुकाई गई मूल रकम या प्रिंसिपल रीपेमेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और बच्चों के फुल टाइम कोर्स के लिए भारत में भरी गई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फी। ईएलएसएस में आप चाहे जितना निवेश कर लें, लेकिन 80C की सभी इंस्ट्रूमेंट्स में आपका निवेश और पेमेंट्स मिलाकर सालाना 1.5 लाख रुपए ही आपकी इनकम में से टैक्स छूट के लिए डिडक्ट होंगे या घटाए जाएंगे। हमारी सलाह यह है कि इन सभी की टर्म्स एंड कंडीशंस या नियम और शर्तें और फीचर्स आप अलग से पढ़ लीजिए, ताकि आप पूरी जानकारी के साथ निवेश करें और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। लौट कर आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी ईएलएसएस पर। एक बात आपके लिए विशेष तौर पर समझना जरूरी है। ईएलएसएस में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लमसम और दूसरा एसआईपी के थ्रू। अगर आप ईएलएसएस या टैक्स सेविंग फंड्स में लमसम निवेश करते हैं तो आपका लॉक इन पीरियड उस निवेश के लिए सीधा 3 साल का होगा। हालांकि अगर आप एसआईपी के जरिए हर महीने निवेश करते हैं तो आपका लॉक इन पीरियड हर महीने किए गए निवेश से 3 साल की अवधि पर कैलकुलेट होगा, ना कि सालाना किए गए कुल निवेश पर। मतलब हर एसआईपी के लिए लॉक इन पीरियड अलग होगा, निवेश से 3 साल की ड्यूरेशन के लिए। तो अगर आप साल भर के किए गए निवेश का पूरा पैसा एक साथ रिडीम करना चाहते हैं तो आपको लास्ट एसआईपी के 3 साल पूरे होने की वेट करनी होगी। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल सकता है, यानी आपका निवेश बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव में अलग अलग लेवल्स पर इन्वेस्ट हो सकता है, जिसमें आपके निवेश की एवरेज बेहतर होने की पॉसिबिलिटी होगी। आप अपनी मंथली सैलरी या फिर इनकम में से अपनी कैपेसिटी के अनुसार या अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि यह बेनिफिट आपको पुराने टैक्स रेजिम में मिलेगा, जो कि 2020 के अप्रैल के महीने से पहले चला आ रहा है। अगर आपने लोअर टैक्स रेट वाले नए रेजिम को ऑप्ट किया है तो आप इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ईएलएसएस पूरी तरह से टैक्स फ्री है? हमने आपको बताया आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत किए गए 1.5 लाख तक के निवेश या पेमेंट्स को कुल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं, जिनमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक है ईएलएसएस। लेकिन यह भी जान लीजिए कि इनसे कमाए गए रिटर्न्स पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। 2018-19 के बजट के बाद से 1 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए होल्ड किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर 1 लाख से अधिक रिटर्न्स पर इक्विटी में एलटीसीजी या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जिसका रेट है 10%। अब क्योंकि आप ईएलएसएस को 3 साल या इसके बाद रिडीम करेंगे तो आपको उस पर एलटीसीजी लगेगा। यह भी याद रखिए, क्योंकि ईएलएसएस इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो इसमें जोखिम या रिस्क भी है। इसमें आपका निवेश शेयर बाजार के जोखिमों के अधीन होगा। इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकती है। यह भी याद रखिए कि आपका पैसा एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स के जरिए अगर निवेश होता है तो आप उनकी इक्विटी मार्केट की समझ और जानकारी का फायदा भी उठाएंगे। तो आज हमने बात की ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक या फिर अपने क्वेश्चंस छोड़िए, जो कि हम अपने आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे।
आज के एपिसोड को यही वाइंड अप करते हैं। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।